वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज हम लोग कोरियन ड्रामा ऑल ऑफ अस आर डेड के सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो सेकंड पार्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट को देखो। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है। तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तभी उन पे ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। सबसे बुरा इस बच्चे के साथ हुआ, इसने अपने पैर में VLC मीडिया प्लेयर फंसा लिया है। इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस को दिखाया जाता है जहां प्रिंसिपल सारे टीचर को इकट्ठा करके उन पे चिल्ला रहा होता है, क्योंकि किसी तरह ज़ॉम्बीज वाली बात बाहर फैल चुकी है। प्रिंसिपल चाहता था कि स्कूल वाली बात स्कूल तक रहे, पर मिस पार्क मैम को ये बात पसंद नहीं आती। वो वहां से अनाउंसमेंट वाले रूम की तरफ जाती है ताकि बच्चों को बाहर भगा सकें। इसके बाद हम कैंटीन में देखते हैं ओंजो के ऊपर एक ज़ॉम्बीज है जहां लास्ट सीन खत्म हुआ था। चियोंग ओंजो को बचा लेता है। कैंटीन में बहुत टाइम तक फाइट होती है। इसी तरह चियोंग और ओंजो कैंटीन से बाहर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज बाहर भी इनका पीछा करते हैं। तभी यहाँ एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि इसका ड्राइवर भी ज़ॉम्बीज बन गया था। चियोंग ओंजो को किसी तरह बचाना चाहता है। वो दोनों गाड़ी पे चढ़कर किसी तरह बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज वहाँ पे भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो दोनों किसी तरह भागते भगाते अपने क्लासरूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनके साथी मौजूद होते हैं। नीचे से शिशु ह्योक भी प्रेसिडेंट को लेकर क्लासरूम में पहुंच जाता है। फिर हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां वही लड़की ह्यून जून जिसने हर जगह वायरस फैलाया है उसको डॉक्टर चेकअप के लिए ले जा रहे होते हैं। उसके बाद मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि लॉकअप में बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। ये बताता है कि पहले ये एक साइंटिस्ट था, फिर टीचर बना। वो एक बिल्ली और एक चूहे को रखता था। चूहा बहुत डर कर रहता था। जब चूहे को गुस्सा आया तो उसने उसका DNA निकालकर अपने बेटे में डाल दिया, क्योंकि उसका बेटा भी बहुत डरपोक था और ताकि उसका बेटा भी लीडर बन जाए। लेकिन उसका बेटा ज़ॉम्बीज बन गया और उसने सबसे पहले अपने माँ को ही काट लिया, जिससे वह भी ज़ॉम्बीज बन गई और वो उन दोनों को बांध कर रखता है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर ली एक सन की आदमी है और हॉस्पिटल में वो लड़की का टेस्ट हो रहा था। तभी वो लड़की होश में आ जाती है और दोनों डॉक्टरों पर हमला करके काट लेती है। फिर सारे हॉस्पिटल में भी ज़ॉम्बीज फैल जाते हैं। उसके बाद हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें उसी स्कूल के सारे बच्चे होते हैं जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। वो जब स्कूल में आते हैं तो यहाँ का माहौल देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो बच्चे रूम में फोन ढूंढ रहे हैं ताकि वो बाहर से हेल्प मांग सकें। एक फोन मिलता है पर वो लॉक होता है और जिसका ये फोन होता है वो ज़ॉम्बीज बन गई। लेकिन ये लोग इमरजेंसी कॉल करते हैं पर पुलिस वाले इनको मजाक में लेते हैं कि बच्चे इनके साथ मजाक कर रहे हैं, पर बहुत सारे इमरजेंसी कॉल्स आने लगते हैं। रूम में सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ स्कूल का एक टीचर आ जाता है। बच्चे उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और उनका हौसला भी बढ़ जाता है, पर उस टीचर को भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया हुआ होता है। बच्चे उसे बाहर जाने को कहते हैं पर वो कहता है कि मुझे किसी ने नहीं काटा। पर धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बीज में बदलने लगता है और एक लड़की पे अटैक करके उसे काट लेता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बीज बन जाती है और सब पर हमला करने लगती है, जिससे रूम में पैनिक मच जाता है। किसी तरह वो लोग उन दोनों को रूम में ही बंद करके बाहर आते हैं। वो लोग लैब में जाने की कोशिश करते हैं पर यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज उन पे अटैक करने लगते हैं। सो ह्यूक एक एथलीट होता है और वो उन ज़ॉम्बीज को मारता है। सारे लोग की कोशिश करने के बाद फाइनली रूम तक पहुँचते हैं, पर रूम के गेट पर ताला लगा होता है। ओंजो ताला तोड़ती है और कुछ लोग ज़ॉम्बीज को रोकते हैं। फाइनली ये लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। तभी ओंजो देखती है कि सुह्यूक यहाँ पर नहीं है, शायद वो बाहर ही रह गया। वो चियोंग से पूछती है। वो कहता है कि वो मेरे पीछे ही था। ओंजो को लगता है कि वो शायद ज़ॉम्बीज बन गया है। फिर हम वो दोनों को देखते हैं जिनका रैगिंग हो रहा था। वो दोनों छत पे अकेले होते हैं और वो सबसे ज्यादा सेफ होते हैं। वो दोनों नीचे देख रहे होते हैं कि नीचे क्या चल रहा है। फिर बाथरूम में मिलते हैं न्यू कैरेक्टर से जो आराम से सिगरेट पी रही होती है, लेकिन उसके बगल वाले बाथरूम में एक लड़का और एक लड़की
लड़की होते हैं। लड़की को ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था और वो इन्फेक्टेड थी। ये लड़की जाकर उस लड़के को बाहर निकालती है और वो उसे वहीं पे बंद कर देती है। कुछ देर के बाद वो ज़ॉम्बीज़ बन जाती है और उन पे अटैक करती है, पर ये लोग उसके मुंह में डंडा डाल देते हैं जिससे वो लड़की नहीं मरती। उसी वक्त एक तीर उसके गले में आके लगती है और ये वही लोग होते हैं जिन्हें हमने बस पे देखा था। उसके बाद मिस पार्क अनाउंसमेंट रूम में पहुंच जाती है और अनाउंस कर देती है कि स्कूल की हालत खराब हो गई है, सारे बच्चे जहाँ पे हैं वहीं पे छुपे रहें। फिर हमें एक एक कर सभी लोगों को दिखाया जाता है। रूम में इसाक चियोंग से कहती है कि ओंजो ने तुझे बताया था कि वो सूह्योक को पसंद करती है। चियोंग उसे गुस्से में जवाब देता है। उसके बाद इसाक वहाँ से उठकर ओंजो के पास जाती है। ओंजो देखती है कि इसाक की बॉडी ठंडी हो रही है और अगले ही पल इसाक भी ज़ॉम्बीज बन जाती है, जो कि ओंजो की बेस्ट फ्रेंड थी और वो सबसे पहले ओंजो पे अटैक करती है, पर चियोंग उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। उसके बाद सूह्योक को दिखाया जाता है जो कि अभी भी जिंदा होता है और ज़ॉम्बी से छिप रहा होता है। फिर वो लोग तय करते हैं कि वो पैम से नीचे जाएंगे क्योंकि ज़ॉम्बीज अब उस रूम में भी घुसने वाले हैं। फिर चियोंग बाहर से पैम्प खींचता है। फिर एक एक कर नीचे जाते हैं। चियोंग सबसे पहले जाने लगता है, पर वो देखता है कि ओंजो आराम से बैठी हुई है। उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो कहीं और ही खोई हुई है, तो वो पहले नहीं जाता और वो धीरे धीरे करके दूसरे बच्चों को भेजता है। जब वो पैम्प नीचे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये अनाउंसमेंट रूम है और यहाँ पर मिस पार्क होती है। वो गेट खोलकर उसे अंदर लेती है। धीरे धीरे करके सारे लोग नीचे आते हैं, पर जब चियोंग नीचे आने लगता है तभी उस रूम में ज़ॉम्बीज घुस जाते हैं और उस पे अटैक कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।